फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं सेल्फ में ट्यूटोरियल। इसके पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी पेपर LNMU यूनिवर्सिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर की सीरीज लेकर आ रही हूँ, जिसमें से उस 2 से 3 भाग हमने अपलोड कर दिया है और ये चौथा और लास्ट भाग है। तो आप इसे देखें और समझें। और इसके बाद एक और जो सब्सिडरी पेपर के पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो उसको भी आज मैं पार्ट 2 के जो हैं उसको मैं न्यू जो एग्जामिनेशन 2021 हुआ है कंप्लीट, आज ही कल में हुआ है कंप्लीट, तो उसको मैं अपलोड करूँगी। ओके, तो आंसर आप खुद कर सकते हैं उसका। मैं सिर्फ क्वेश्चन अपलोड करूँगी, तो बस आप चैनल पे बने रहें और देखते रहें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट सब्सिडरी। जैसे क्वेश्चन नंबर 324 प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आंसर होगा 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी के 42वें संशोधन द्वारा किस अध्याय में नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं? आंसर होगा ख, तृतीय अध्याय में 10 कर्तव्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 326, निम्नलिखित कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? आंसर होगा घ, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिभा के लिए प्रयास करना। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होते हैं? स्थगित हो जाते हैं। आंसर क होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 328, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। 329, नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 330, भारतीय संविधान के किस अध्याय में लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख मिलता है? भारतीय संविधान के किस अध्याय में? आंसर होगा ग, चौथे अध्याय में लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 331, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये होगा आंसर ग, अनुच्छेद 99 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 332, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अध्याय में वर्णित है? आंसर होगा ख, चतुर्थ अध्याय में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 333, संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? आंसर होगा ग, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 334, नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। यह कथन किस विद्वान का है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है? KT शाह के कथन पर ये निर्भर है। 336, नीति निर्देशक तत्वों का भारत में व्यवहारिक प्रयोग हुआ? केंद्र ने मद्य निषेध लागू कर दिया है। 337, किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार किया गया? आंसर होगा ग, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसका कहना है कि नीति निर्देशक तत्व इंग्लैंड की 19वीं शताब्दी के राजनीतिक अनुभव पर आश्रित सिद्धांत है, वे 20वीं शताब्दी के मध्य में भारत के लिए अनुपयुक्त है? आंसर होगा घ, जेनिंग्स ने कहा है। 339, संविधान संशोधन से संबंध भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। अच्छा, किस संशोधन के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो आंसर होगा ख, 368 के तहत। 42वें संविधान संशोधन हेतु समिति की अध्यक्षता की थी किसने? ये स्वर्ण सिंह ने। स्वर्ण समिति कहा जाता है। तो स्वर्ण सिंह ने 42वें संविधान संशोधन हेतु समिति की अध्यक्षता की थी।
भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। क्या भारतीय संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है? आंसर होगा ग, कभी कभी। क्या भारतीय संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है? हाँ, कभी कभी। भारतीय संसदीय व्यवस्था में संवैधानिक प्रधान कौन है? भारतीय संसदीय व्यवस्था में संवैधानिक प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये 5 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राजनीतिक दल अनिवार्य है कहाँ? प्रजातंत्र में। भारतीय राष्ट्रपति किनकी सलाह पर लोकतंत्र भंग करता है? अच्छा, किसकी सलाह पर? तो ये होगा प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 351, कौन वित्त विधेयक निर्धारित करता है? आंसर होगा घ, वित्त मंत्री। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली कितने प्रकार का होता है? भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली जो है 3 प्रकार का होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। संविधान के किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा करता है? संविधान के धारा 360 के तहत। क्वेश्चन नंबर 356, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित है किसमें? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित है? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार तो भाग 3 में। किस वर्ष में 42वें संविधान संशोधन पारित हुआ? 1976 ईस्वी में। आंसर होगा ग। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अमूल्य अंग है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा है कौन? प्रस्तावना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। किसने कहा प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसे गणराज्य के रूप में घोषित करती है? भारत को कैसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में विकसित करती है? क्वेश्चन नंबर 367, भारतवर्ष में लोक संप्रभुता है क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोगों से। आंसर होगा ख। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता सब जोड़ा गया? आंसर होगा ग, 42वें द्वारा। 369, सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान के किस प्रावधान की आवश्यकता नहीं है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की। प्रस्तावना में किस शब्द के प्रयोग के चलते भारतवर्ष आंतरिक और वैश्विक मामलों में स्वतंत्र हो जाता है? संप्रभुता। प्रभुसत्ता हमारे संविधान द्वारा किस में निहित है? जनता में। भारत का गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारत का गणराज्य बना। भारतीय संघ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा हुई? भारतीय संघ का निर्माण सम्मिलन और केंद्रीकरण, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन के द्वारा हुई। भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियाँ हैं? 3 सूचियाँ, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे सौंपी गई है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को सौंपी गई है। राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में 66 विषय हैं।
संपूर्ण भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? संपूर्ण भारतवर्ष को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। संघीय भूभागों का शासन किसके द्वारा होता है? संघीय भूभागों का शासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संघीय यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। किसने कहा कि भारतीय संघ एक संघात्मक व्यवस्था है जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है? ये किसने कहा था? आंसर होगा ख, डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा था। भारत निस्संदेह एक संघ है जिसमें सार्वभौमिकता केंद्र तथा राज्य के बीच विभाजित है। किसकी युक्ति है? प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविक्स। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब भारतीय पूर्णतः लिखित सही है। राज्यों के संघ का स्थापना करने धोरी नागरिकता व्यवस्था करता है, ऐसा सुनना का साधन करता है। एक गलत है। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? आंसर होगा यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए हैं। कौन सा कथन? क्वेश्चन नंबर 383, कौन सा कथन इस बात की दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? तो संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था, यही इसका प्रमाण है। 384, यह कथन किसका है? हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक गलत युग्म दिया हुआ है यानी जोड़ा दिया हुआ है, इसमें सेलेक्ट करना है। यानी लखनऊ अधिवेशन 1936 में नहीं, 1938 में नहीं हुआ था, 36 में हुआ था। संविधान सभा 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, कमिटमेंट, यानी कि संविधान सभा का तो जो खा दे रहा है, लेकिन लखनऊ अधिवेशन में आप देख लीजिएगा 1936 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1946 में। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल 266 सदस्य थे। 3 जून 1947 की माउंटबेटन घोषणा के पश्चात भारतीय संविधान सभा की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? इसे वैधानिक रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संख्या के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को संपन्न प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करके संविधान की आधारशिला रखी। उनके प्रस्ताव के संबंध में यह टिप्पणी किसने की? पंडित नेहरू का उद्देश्यों से संबंधित यह प्रस्ताव ही हमारे स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली है। ये के.एम. मुंशी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 392, नवीन सभा का प्रारूप तैयार कराने हेतु नवीन सभा का प्रारूप तैयार करने हेतु संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके तो भीमराव अम्बेडकर थे, ये तो आप सभी जानते होंगे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंतिम रूप कब प्रदान किया गया? अंतिम रूप 26 नवंबर 1950 को प्रदान किया गया। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की है? तो इसमें सभी विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य कारकों का अनुभव संगम है। प्राचीन परंपराओं अनुभव आवश्यकता का परिणाम है। गत्यात्मक अर्थात निरंतर विकसित हो रही है। 396, भारतीय राजनीतिक ढांचा अब भी निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है और उसका अंतिम स्वरूप अभी निर्मित नहीं हुआ है। भारतीय राजनीति का भारतीकरण अब भी जारी है। यह कथन किसका है? नॉर्मन डी पामर का है। नॉर्मन डी पामर। वर्तमान में भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह किस राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव है? हिंदू राजनीतिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 398,
मुस्लिम काल में कृषकों से मालगुजारी वसूल करने के लिए कौन सी प्रचलित विधि थी? तो भूमि की उपजाऊ शक्ति के आधार पर कर का निर्धारण करना। 399 आधुनिक भारतीय विचारक 399 नंबर क्वेश्चन जो है, आधुनिक भारतीय विचारक श्री अरविंद का कथन है कि सभी राजनीतिक गतिविधियों के पीछे दैवीय योजना कार्य करती है। श्री अरविंद के विचार पर किस राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? आंसर होगा ग, ईसाई राजनीतिक व्यवस्था। सरकार तथा राजनीति पुस्तक का लेखक कौन है? मैरिस जॉन्स। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में संसदीय पद्धति का प्रारंभ हुआ? ये हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। मिस्टर ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना किस सन में की गई थी? 1885 ईस्वी में। ये सब तो जानते हैं। इसमें से अधिकांश भाग हिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 403, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को कौन सी समस्याएं ब्रिटिश व्यवस्था से विरासत में मिली हैं? इसमें से दलित वर्ग के पुनरुत्थान की समस्या, विभिन्न वर्गों में सद्भावना स्थापित करने की समस्या, रूढ़िवादी व्यवस्था में परिवर्तन की समस्या, ये सभी जो हमें ब्रिटिश व्यवस्था से विरासत में मिली है। भारतीय संविधान सभा के समक्ष किस नेता ने कहा था, भारत का अस्तित्व सामाजिक परिवर्तन पर निर्भर है, यदि इस समस्या का हम शीघ्र हल न सुझा सके तो हमारा संविधान उद्देश्यहीन तथा बेकार सिद्ध होगा? ख, पंडित नेहरू ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 405, संघीय शासन की निम्नलिखित विशेषताओं में से संघीय संघ में कौन सी विशेषता नहीं है? घ, दोहरी नागरिकता नहीं है भारत में। क्वेश्चन नंबर 406, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ और इकाइयों के मध्य शक्तियों के वितरण का वर्णन किया गया है? 7वीं अनुसूची में। भारत में राज्यों को अपनी शक्तियाँ प्राप्त होती है कहाँ से? संविधान से। भारत में संविधान द्वारा एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व नहीं है? सशक्त केंद्र, राज्य के प्रशासन तथा वित्त पर केंद्र का नियंत्रण, राज्यों का पृथक संविधान नहीं, उपयुक्त सभी। राज्य की स्वायत्तता का निम्न में से क्या आशय नहीं है? राज्यों के आंतरिक मामलों में केंद्र का न्यूनतम हस्तक्षेप हो। अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? वैदेशिक तो है, शिक्षा है, इसमें शिक्षा संघ सूची में नहीं है, ये दोनों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 413, केंद्र तथा राज्य दोनों ही समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों में सहमति न होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा। अच्छा, यानी कि कोई भी राज्य और केंद्र मिलकर कानून बनाते हैं समवर्ती सूची के विषयों पर, अगर दोनों में सहमति नहीं बनती है तो ये मान्य किसका होगा? केंद्र का। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है? राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित होने पर, आपातकालीन घोषणा पर, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर, यानी कि सभी इसका आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है किसके? अनुच्छेद 180 के द्वारा। भारत को संविधान में कहा गया राज्यों का संघ, यानी कि आंसर ग होगा। सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी कब? सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी जून 1983 ईस्वी में। सरकारी आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रश्न था, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में कहा गया। राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। 1998 के संशोधित अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 50,000 रुपये।
संविधान द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? 5 वर्ष। सॉरी, इसमें तो दिया है संविधान द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष निर्धारित किया गया है? 7 वर्ष, लेकिन ऐसे उनका पद है 5 वर्ष। शायद ये गलत है, लेकिन आंसर तो 5 ही होना चाहिए। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने समय के अंदर किया जाना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर, 6 से 1 वर्ष के अंतर्गत 6 माह, लेकिन ऐसा अनिवार्य है। रिक्त स्थान की पूर्ति होने तक राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालता है, किंतु यदि किसी कारण उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए तो इसी राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया प्रावधान है? घ होगा अनुच्छेद 61 में। किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे? अनुच्छेद 77 के द्वारा कहा गया है। संविधान के अनुसार 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? अब 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति ही यानी तीनों सेनाओं का कमांडर यानी हेड होता है। ओके, तो ये रहा आपका टोटल क्वेश्चन। मैं आगे देखूंगी इसका क्वेश्चन पेपर जो है वो जल्द से जल्द मैं अपलोड कर देती हूँ। उसका आंसर आप खुद क्लियर कीजिएगा, ताकि एक प्रकार से आप ढूंढेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से, और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगी। जैसे 12th के कुछ चैप्टर बचे हुए 8-9 चैप्टर तक तो 12th हिस्ट्री की पढ़ाई हो चुकी है चैप्टर वाइज, लेकिन जो बचे हैं मैं कोशिश कर रही हूँ एक एग्ज़ाम से पहले मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट करूँ। ओके, तो इस तरह से आप चैनल पे बने रहें। आपकी कोई भी समस्या या परेशानी हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें लिख भेजें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।